प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हुआ है, मगर उसके सबसे ज़्यादा असरात हमें एशियाई ममालिक में मिल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ऐसे कई ममालिक हैं जहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम जो है वो अब बहुत ही ज़्यादा मरतूब हो गया है। अगर हम शहर कायद की बात करें तो आज ही शहर कायद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और जो इसका फील हुआ है, हीट का जो फील हुआ है वो 55 सेंटीग्रेड तक हुआ है। सवाल ये होता है कि इस गर्मी को कैसे रोका जाए। एक कुदरती तरीका है जिसको हम कहते हैं शजरकारी। हम देख रहे हैं कि कई साल गुजर गए, गवर्नमेंट की तरफ से कई बजट्स आते हैं, एनजीओ की जानिब से ये कहा जाता है कि हम शजरकारी की कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि वो शजरकारी कहाँ की जा रही है। हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की जानिब से भी ये ऐलानात और बजट मुख्तस किया जाता है कि इस शहर में इस जगह इतने दरख्त लगाए जा रहे हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं मैं ग्रीन बेल्ट पे मौजूद हूँ, मगर आपको ये कहीं से ग्रीन बेल्ट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये तमाम तर ग्रीन बेल्ट के दरख्त हैं काट दिए जा रहे हैं। और मुसलसल हमें मुख्तलिफ शहरों से शिकायतें भी आती हैं और हम खुद देख रहे होते हैं, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या आप कराची की किसी भी सड़क से गुजरें तो हम देख रहे होते हैं कि जहाँ पर ग्रीन बेल्ट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी अहकामात हैं कि ग्रीन बेल्ट को सब्ज़ो शादाब बनाया जाए, दरख्त लगाए जाए, पौधे लगाए जाए, ताकि जो कुदरती तौर पर जो गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं और इस माहौल को अच्छा कर सकते हैं वो दरख्त हैं, शजरकारी है। मगर बदकिस्मती से इस शहर को कंक्रीट का जंगल तो बना दिया गया है, मगर जो दरख्त मौजूद हैं उनको भी काटा जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि कुछ शहरी जो है वो अपनी मदद आपके तहत दरख्त भी लगा रहे हैं, पौधे भी लगा रहे हैं, मगर क्या ये काफ़ी है इस बड़े से कंक्रीट के जंगल के लिए। और साथ ही साथ सवाल ये करेंगे कि क्यों आज हम इस नहज पे पहुंच गए कि जहां पर हम कुदरती चीज़ों के ज़रिए गर्मी को कम कर सकते हैं, जो कि अब मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, और कितनी ज़रूरत है कैसे लगाए जाए पौधे। ये प्रोग्राम हम आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों के हवाले से इन्फॉर्मेशन भी देंगे, तो हमारे साथ चलिए। तो जी, जिस तरह से मैंने आपको अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि ग्रीन बेल्ट का मकसद है वहाँ पर दरख्त लगाए जाएँ, बड़े बड़े दरख्त, पौधे, ताकि जो गर्मी है, ताकि जो ऑक्सीजन हमारे दरख्त कुदरती निज़ाम है वो प्रोवाइड करते हैं तो वो हो, मगर ऐसा नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कर रहे हैं? सर ये शजरकारी मुहिम है। शजरकारी मुहिम कर रहे हैं। सर नाम क्या है आपका? मोहम्मद ताहिर शेख नाम है मेरा। मोहम्मद ताहिर शेख। ताहिर शेख। मैं रेस्क्यू कमिश्नर सूबा स्काउट। अच्छा, माशाल्लाह। असिस्टेंट कमिश्नर कराची डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। हमारे अमीर आपको काउंसिल के जावेद सही साहब 10-15 साल से काम कर रहे हैं। सर एक चीज़ बताएं, ग्रीन बेल्ट का मकसद ही यही होता है कि वहाँ पर दरख्त लगाए जाएं, पौधे लगाए जाएं, फूलों के पौधे लगाए जाएं, ताकि माहौल जो कि गर्मी है उसको भी कम होने के लिए, क्योंकि ये कुदरत की तरफ से है, और साथ ही साथ शहर की खूबसूरती भी बरकरार रखा जाए। मगर बदकिस्मती से शहर कायद में जितने दरख्त लगे हुए हैं उनको भी काट लिया जा रहा है। उनको हटाकर ग्रीन बेल्ट को या तो केएमसी या तो दीगर इदारे कोई पथारे लगा रहा है, कोई जगह घेर रहा है, कोई कब्जा कर रहा है। तो क्या समझते हैं आगे जाके इस शहर का क्या होगा? ये हमारे लिए अलमिया एक है, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने दरख्त काटे जा रहे हैं और पोल्यूशन बढ़ाए जा रहे हैं अपनी, और इन्वायरमेंटल बढ़ी जा रही है। मैं बताऊँ आपको, ये इतना अच्छा ग्रीन बेल्ट बनी थी जो वर्ल्ड बैंक की ताउन से बनी थी। कब बनी थी सर? तकरीबन 1.5 साल हो गया इसको। अच्छा, 1.5 साल पहले बनी थी। कौन कौन से दरख्त लगाए गए थे? ये कौन कौन से पौधे लगाए गए थे? पीपल के थे, नीम के पौधे थे जी। और जैसा आप देखें ना सामने, ये सब उन्हीं की मतलब था। लेकिन अफसोस ये होता है कि इसकी मेंटेनेंस नहीं कर सके, मेंटेन नहीं कर पाए, इसलिए दरख्त जल गए। दरख्त जल गए, जिसकी वजह से जो है ना बहुत मतलब नुकसान हो। और दूसरी बात है कि यहाँ केयर नहीं है, पानी नहीं है, पानी को देते नहीं है, तो जिसकी वजह से आप सर शहर कायद के आवाम को ही पानी नहीं मिलता तो दरख्त को कहाँ से मिलेगा? फिर भी जो है इनके पास अपने बाउज़र हैं, अपने डीएमसी वालों के पास, केएमसी वालों के पास, नाले से पानी लें और उसमें डालें। तो लेकिन ये कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमने अक्सर ये देखा है पूरी दुनिया में, मैं भी इंग्लैंड भी गया हूँ, पाकिस्तान के जापान भी गया हूँ, तो वहाँ यही तो बड़े बड़े टैंक होते हैं, वहाँ से पानी लेकर उसको इस्तेमाल किया जाता है दरख्तों के लिए। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि खुदारा इतना अच्छा बेल्ट बनाया था ये, और इसमें क्योंकि एक दरख्त लगाना पूरी इंसानियत की जान बचाने वाला। बेशक। एक आदमी जो है, एक दरख्त जो है 5 आदमी की ऑक्सीजन देता है जी, ऐसा ही है। जिसकी वजह से एक
ऑक्सीजन जो है 5 आदमी जिंदा है। सर आप भी इस कार्य खैर से कब से वाबस्ता हैं? ये तो 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। सर थोड़ा सा आवाम की रहनुमाई फरमाएंगे कि कौन से दरख्त लगाए जाएं या कौन से पौधे लगाए जाएं घर के बाहर, क्यारी में, अतराफ में, मोहल्लों में, इलाकों में? क्या पता आपका मैसेज सुनकर कोई लगाए और ये चीज़ हमारे माहौल के लिए अच्छा हो। वैसे मैं बताऊँ कि जो दरख्त मतलब खुदबा खुदी बगैर पानी के भी जो है ना हो जाता है, इसमें नीम का दरख्त सबसे पहले है और पीपल का दरख्त है। अगर ये पौधे लगाए जाएँ तो इंशाल्लाह ताला जो है पानी भी अगर नहीं मिले तो ये सर्वाइव कर जाएंगे। और उससे क्या होगा कि छाया भी मिलेगी और ऑक्सीजन भी मिलेगी। और इससे जो आजकल जो देख रहे हैं कितनी बड़ी गर्मी और हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा, यही वजह है कि हमारे पास दरख्त की कमी हो गई है और कंक्रीट का जंगल बना दिया शहर को। और मैं बताऊँ आपको, पिछले 5 साल पहले हमने भी काम किया तो 4000 लोग इसी में मर गए थे हीट स्ट्रोक में। तो मैं बताऊँ कि अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे अब जिस तरह ये तंजीमें हैं, NGOs हैं, अल्लाह इनको भी तौफीक दे कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। और इंशाअल्लाह ताला मैं 24 के तमाम आप लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप जिस तरीके से इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं सलाम पेश करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये बात वाज़ेह रहे कि यूनाइटेड नेशंस की पिछले साल की ये रिपोर्ट है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है एशियन कंट्रीज़ के लिए, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दीगर ममालिक आते हैं। उसकी रिपोर्ट में कहा गया, UN कहता है कि अगर शजरकारी नहीं की गई, अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम नहीं किया गया तो 2030 तक तकरीबन 50 से 60 लाख अफराद जो है वो सिर्फ और सिर्फ गर्मी से मर जाएंगे। भूखों अफलास से तो मर रहे हैं, मगर अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान भर में और स्पेशली कराची में जो क्लाइमेट चेंज और पूरे सिंध में जो क्लाइमेट चेंज का असर हुआ है, अब जो सबसे ज़्यादा पारा महसूस हो रहा है, जिसको हम कहते हैं सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, वो तो 40, 42, 45 किया जा रहा है, मगर उसका जो हीट है, जो फील किया जा रहा है वो 55 है। और आज ही हम कराची की बात करें तो 55 फील किया गया, 55 सेंटीग्रेड। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि हुकूमत की जानिब से भी, वर्ल्ड बैंक की जानिब से भी काम किया जा रहा है, मगर हम अपनी आवाम को ये भी आज अवेयरनेस दें कि कहीं पौधा है या कहीं दरख्त है तो खुदारा उसको अपने लकड़ियों को इस्तेमाल करने के लिए उस दरख्त को ना काटें। किस तरह से आपको पता है, आपने भी बचपन में से ही पढ़ते आ रहे हैं और अब तो बहुत आशज ज़रूरत है कि इस चीज़ को वाज़ेह किया जाए कि एक दरख्त तकरीबन 3 से 5 लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। मज़ीद भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ नौजवान हमारे भाई हैं, उनकी जानिब से इस मुहिम में हिस्सा लिया जा रहा है और साथ ही साथ आज हम भी आपको अपने प्लेटफॉर्म से कहेंगे कि आज से तैयार कर लें, अगर गर्मी से बचना है, गर्मी से आवाम को बचाना है, अपने इस कंक्रीट के जंगल को ख़त्म करना है तो अपने दरख्त अपने घर से आगाज़ करें। भले एक दरख्त लगाएं, एक पौधा लगाएं, मगर ज़रूर लगाएं। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शाजिब। शाजिब भाई, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं? मैं वैसे तो लॉ पढ़ रहा हूँ। लॉ पढ़ रहे हैं, कंप्लीट हो रही है? हो गई है? चल रही है, ठीक है। और बाकी अवामी राब्ता काउंसिल का वाइस चेयरमैन भी हूँ। ठीक है। और इसके चेयरमैन जैसे आपको पता है कि जनाब जावेद सही भाई हैं और मैं उनके साथ ही काम करता हूँ, या उनका ही एक ठीक है, एक विजन है। चले, एक NGOs हो, कोई अपनी मदद आपके तहत कर रहा हो, मगर ये अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हमारे इस शहर में बहुत ज़रूरत है। भाई कितने अब तक पौधे लगा चुके हैं और कितनी अशद ज़रूरत, आप क्योंकि आप शहर भर में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा गए हैं, फिर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि ग्रीन बेल्ट को जो है ना, बिल्कुल माजरत के साथ ये बोलना पड़ेगा कि कुछ NGOs ने घेर लिया है, ग्रीन बेल्ट पर अपने लंगर खाना चला रहे हैं, कुछ बेल्ट्स पर कब्जा किया गया है, कुछ ग्रीन बेल्ट मौजूद हैं तो वहाँ दरख्त नहीं है क्योंकि कोई तवज्जो नहीं हुकूमत की जानिब से। तो सर क्या कितने पौधे अब तक लगा चुके हैं और कितनी देखभाल करते हैं? आपने जैसे बोला कि हम लोग जो है वो मुख्तलिफ पार्कों, स्कूलों और कॉलेजेस में, जामियात में गए। हम सिर्फ इन जगहों पे नहीं गए, हमें गवर्नमेंट ऑफिसेस तक जाना पड़ा क्योंकि जब वहाँ पे भी जाएं तो वहाँ पर जो गार्डन का एरिया होता है वो आप देखें कैसा सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि एक अवामी जगह, जाहिर सी बात है। तो सिर्फ ये जगहें नहीं बल्कि हम लोग पार्क और ये ग्रीन बेल्ट वगैरह यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो पिछले 12 साल से तसलसल के साथ जो है वो शजरकारी कर रहे हैं। और हम लोग इसकी मुहिम जो है वो जाहिर सी बात है उसमें नई जान फूंकने के लिए इसको नए सिरे से जो है वो हर साल उसका आगाज़ करते हैं। और मेरे ख्याल से हम लोग अभी सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में जो है वो अब तक पौधे लगा चुके हैं। और जाहिर सी बात है उनकी देखभाल करना जो है वो बहुत बड़ा मसला होता है, उनको पानी कौन देगा, किस तरीके से उनकी देखभाल होगी। तो हमारी कोशिश होती है कि जो इलाके के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंगेज किया जाए ताकि इलाके के अंदर जो है वो मतलब वो उसकी देखभाल करें तो वो आगे जाकर तभी दरख्त बन पाएंगे, वरना वो ख़राब हो जाएंगे, फ़ायदा नहीं रहेगा। अच्छा भाई, मुझे आप क्योंकि माशाल्लाह आप कई सालों से इनके साथ वाबस्ता हैं,
कुछ स्टडी भी की होगी जी। कि कौन से पौधे लगाने चाहिए, कौन सी शाखें लगानी चाहिए, कौन सा बीज बोना चाहिए, किस में पानी की कम ज़रूरत है, क्योंकि वैसे ही शहर कायद की आवाम को पानी नहीं मिल रहा और कराची वाले भुन भुन को तरस रहे, आवाम के पास पानी नहीं है। तो क्या समझते हैं कि क्या मैसेज देंगे और क्या कहेंगे कराची की आवाम को, और कौन से पौधे को इस्तेमाल करते हुए आप अपने क्यारी में लगाएं, अपने घर के बाहर लगाएं, मोहल्ले में लगाएं, पार्कों में लगाएं, जहाँ पर पानी की कम भी ज़रूरत हो और साथ ही साथ ये पौधे ऑक्सीजन भी दें और हीट को कम करें। देखिए बिल्कुल, आपको जैसा कि याद होगा कि सिर्फ अभी चंद साल पहले तक ही शहर कराची के अंदर इस किस्म की गर्मी जो है वो नहीं पड़ा करती थी, जो अब पड़ रही है। हाँ, आज जो ही अब पड़ 55 सेंटीग्रेड फील किया आज गया। आप देख सकती हैं कितनी ज़्यादा गर्मी है जी। बहुत। तो उसकी वजह भी यही है कि कराची के अंदर पहले जो है वो गलियों में मोहल्लों के अंदर जो है वो पौधे मौजूद होते थे, दरख्त लगे होते थे, ग्रीन बेल्टें जो थी वो सरसब्ज़ और शादाब हुआ और ये करती थी। दरख्त आज छाया आप- देते थे हमें, जी, हमें और ज़रूरत नहीं होती थी कि हम कोई शेल्टर लगाएं। अब आज देखिए, अगर ग्रीन बेल्ट देखेंगे सामने ही आपको यहाँ पे जो है वो रोड डिवाइडर दिखेगा, ये घास से कवर्ड होता था। आज यहाँ पर जो है वो इन्होंने ये ब्रिक से कवर कर दिया है, सीमेंट लगा दिए, बजाय इसके कि वहाँ पे पार्किंग- घास लगाते, पौधे लगाते और पार्किंग मुख्तलिफ के लिए चीज़ों दे दिया से- गया, जी, हम देख रहे हैं या कि पार्किंग ग्रीन- माफिया कब्जा कर लेती है। हाँ। तो बिल्कुल हमने इसी चीज़ को जो है वो मद्देनजर रखते हुए, और जाहिर सी बात है लोगों का जो है वो हमें ताउन हासिल होता है, और लेकिन लोग उस awareness भी तरीके देनी से है। हाँ, ये अवेयरनेस अगर आज हमारे साथ जो है वो इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो यही वजह है कौन कि से ये दरख्त लोग लगाने चाहिए? जी कौन से दरख्त लगाने चाहिए जो ज़रूरी है? नीम के या दीगर कौन से दरख्त होने चाहिए लाजमी? उसकी हम लोग जो है वो पूरी लिस्ट होती है हमारी, तो हम लोग वो पूरी लिस्ट जो है वो उसके ऊपर बैठ के बात करते हैं कि किस इलाके में किस ठीक है। किस्म का दरख्त जो है वो हमें लगाना सूदमंद होगा, कि कहाँ पर पानी का मसला है, कहाँ पर नहीं है, उस हिसाब से। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। अब आप देखें कि ये हमारी नौजवान नस्ल जो कि भाई हमारा लॉबी पढ़ रहा है मगर साथ ही साथ इस मुहिम में भी हिस्सा ले रहा है। आज का प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ कराची वालों के लिए नहीं बल्कि ये एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। इसमें हम आपको आगाही दे रहे हैं कि ये आगाही बहुत ज़रूरी है अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए। दरख्त लगाएं, ज़रूरी लगाएं, क्योंकि आप इस शहर में रह रहे हैं जहाँ पर कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है। हम ये बात कर रहे हैं कि एक दरख्त 5 लोगों को ऑक्सीजन देता है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगा और ये दरख्त काट दिए जाएंगे तो इस शहर का क्या होगा, इस मुल्क का क्या होगा। तो बड़ा अलमिया है। बुनियादी सहूलियात एक तरफ जिसका फुकदान है इस शहर में, मगर एक तरफ ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस शहर में अनएक्सपेक्टेड हीट, अनएक्सपेक्टेड गर्मी पड़ रही है जिसको अब हमें काबू करना है और आने वाली नौजवान नस्ल के लिए, आने वाली नस्लों के लिए करना है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। आज का प्रोग्राम हीट वेव, जो उसकी एक वेव आई हुई है इस मुल्क में, स्पेशली कराची में हम देख रहे हैं कि आज 45 सेंटीग्रेड तक पारा गया है और उसका जो हीट का जो फील हुआ है वो 55 सेंटीग्रेड हुआ है। साथ ही साथ आज हम बात कर रहे हैं कि शजरकारी मुहिम जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बजट मुख्तस किया जाता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म एक तरफ के जितने भी ग्रीन बेल्ट हैं उसमें ग्रीनली बहाल की जाए, दरख्त लगाए जाएँ, पौधे लगाए जाएँ और पार्कों को बहाल किया जाए। मगर बदकिस्मती से हम उस शहर में रह रहे हैं जहाँ पर कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया गया है। जो ग्रीन बेल्ट है वो कब्जा माफिया के हाथों है। जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर दिया गया। जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर कब्जे कर लिए गए हैं। जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर पार्किंग माफिया बड़ा जमान है। इस शहर में हीट से कैसे बचा जाए? कुदरती निज़ाम है जो एक दरख्त के ज़रिए हम बच सकते हैं, हमें ऑक्सीजन मिल सकती है। मगर बदकिस्मती से जो ग्रीन बेल्ट आबाद हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से भी काम हो रहा है, मगर अब वहाँ पर वीरानी है। मैं एक ऐसे ग्रीन बेल्ट पे मौजूद हूँ जो कि आबाद था 1.5 साल पहले, जहाँ पर वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से काम किया गया, बड़े बड़े दरख्त लगाए गए, मगर अब उन दरख्तों को काट दिया गया है। हम अगर आपको सामने दिखाएं, जो कि हम आपको दिखा रहे भी हैं, एक जगह बिल्कुल जो ग्रीन बेल्ट है वो फुटपाथ के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और वहाँ पर पार्किंग की जा रही है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, एक तो हमें क्लाइमेट चेंज का सामना है पूरी दुनिया को, एशियाई कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा है। यूएन की रिपोर्ट है कि तकरीबन 50 से 60 लाख अफराद गर्मी से मरेंगे 2030 तक। अभी से इतनी गर्मी पड़ रही है। अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है कि दरख्त लगाए जाएं, जो कि एक सदका जारिया भी है और इससे ऑक्सीजन भी मिलता है। मगर हम बदकिस्मती से उस शहर में जहाँ पर बुनियादी सहूलियात तो मौजूद नहीं है, मगर ये जो ग्रीन बेल्ट आबाद है उसको भी काट दिया जा रहा है।
सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपके चैनल के तवज्जो से ये बड़ा काम किया जा रहा है कि एक अहम तरीन इस मौजू को जो लाया गया है बीच में। यकीनन ये पौधों और ये ज़िंदगी के लिए हमारे एक अहम हिस्सा है, ये पौधे दरख्त वगैरह, इन्हीं की वजह से इन्वायरमेंट पर बहुत असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और यहाँ पे माशाल्लाह थी ये ग्रीन बेल्ट ना, लेकिन ये दिन ब दिन बर्बाद हो गई, या तो तवज्जो नहीं दी गई इंतज़ामिया की तरफ से या फिर यही कब्जा माफिया वाली। सर पूरे शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ ग्रीन बेल्ट मौजूद है, मगर उन ग्रीन बेल्ट को उजाड़ दिया गया या तो एनजीओज़ के नाम कर दिया गया, वहाँ लंगर खाने चल रहे हैं, वहाँ पर पार्किंग माफिया है, अगर ग्रीन बेल्ट है भी तो वहाँ पर कचरा मौजूद है। तो क्या हुकूमत से क्या कहेंगे सर? हुकूमत से यही कहेंगे कि गुजारा हो, इस पर तवज्जो दें, और क्योंकि ये भी हमारी ज़िंदगी के लिए अहम ज़रूरत है। ज़रूरियात ज़िंदगी में से हमारा माशरा ग्रीन होगा, हरियाली होगी, पोल्यूशन कम होगी, ऑक्सीजन साफ़ सुथरा माहौल होगा, साफ़ हवा मिलेगी, हमारे बच्चे बेहतरीन माहौल में परवरिश करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखें, मैं बदकिस्मती से देखें, ये कचरा भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी अलमिया हमारे, ठीक है, बहुत बड़ा अलमिया है। और हम बात कर रहे हैं कि इस शहर में एक तो कचरा जगह जगह गली गली में मौजूद है, ग्रीन बेल्ट हो या वो पार्क की जगह हो या वो मैदान की जगह हो, बड़े बड़े डंप पर बना दिए गए डंप करने के लिए कचरा, साथ ही साथ ग्रीन बेल्ट जो कि एक नाम है ग्रीन बेल्ट का, जहाँ पर ग्रीनरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हो या सिंध हाई कोर्ट हो, अहकामात मौजूद हैं, मगर इस शहर में कौन सुनने वाला है? किसी की सुनवाई नहीं है। हुकूमत को चाहिए, अब सिंध गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उसको चाहिए कि आप इस पर काम करें, क्योंकि जो गर्मी की शिद्दत है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे अपनी मदद आपके तहत, अगर आप तमाम तर काम कर रहे हैं जो कि हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, अब ये कराची वालों पर जिम्मेदारी होती है, हर शख्स ये एक हिस्सा डाले अपना, जो कि हम आज आपको इस प्रोग्राम के जरिए मैसेज दे रहे हैं कि एक दरख्त लगाएं और उसकी केयर करें, उसको पानी दें, उसका ख्याल करें, वो बढ़कर आपको साया देगी और आने वाली नस्लों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, माशाल्लाह से इस उम्र में पहुंच गए हैं आप। आपने शुरू से ही देखा होगा कराची हरा भरा हुआ करता था, ग्रीन बेल्ट पे दरख्तें भी हुआ करती थी, पार्कों में एक बड़े बड़े पुराने दरख्त भी होते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। अब इस शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं मगर दरख्त नज़र नहीं आते। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एक थ्रेट की पोजीशन में है, और उस हवाले से इस पर ना तवज्जो दी जा रही है, ना आलमी सतह पे और ना मुल्की सतह के ऊपर। कराची के अंदर भी जो है वो हीट वेव का सिलसिला ये चंद सालों से शुरू हुआ है। इससे पहले कराची का मौसम बड़ा फ्रेंडली होता था, और यानी न सर्दी पड़ती थी और न गर्मी पड़ती थी, और अब ये जो हीट वेव का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसकी बुनियादी वजह से यही है कि दरख्तों का ना होना, ग्रीनरी का ना होना, और इसके ऊपर जिस तरह से तवज्जो दी जानी चाहिए कि ग्रीन सिटीज़ को बनाया जाए, क्लीन सिटीज़ को बनाया जाए। रोशनियों का शहर कहलाता था, लेकिन वो भी अब जो है वो नापैद होता जा रहा है, तो उसकी भी जो है वो रिवाइव की जाए। इस हवाले से ज़रूरत है इस पर काम करने की। ये हमारे जावेद साहब हैं, ये यहाँ पर तो ये लगाते रहते हैं, लेकिन देखें यहाँ पे पानी का उस तरह से सच कोई बंदोबस्त नहीं है, तो ये पौधे जल जाते हैं। जैसी गर्मी है, इस गर्मी के अंदर इनको अगर पानी ना मिले तो ये पौधे जल जाते हैं। ये बहुत इस हवाले से काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और कराची के हर शहरी को चाहिए कि वो एक दरख्त ज़रूर लगाए। अगर वो गर्मी से बचना चाहता है, वो अगर मौसम की सख्ती से बचना चाहता है, तो ये उसकी ज़रूरत बनती है और उसको ये करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये रहने के काबिल नहीं रहेगा। आज जैसी गर्मी पड़ी है, आज तो शदीद तरीन गर्मी का दिन था, तो ये सूरत हाल और अबतर होती चली जाएगी। सर हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत से तो मैं ये कहूँगा कि देखें, कराची से आपको इतनी इनकम होती है, कराची जो है वो सूबे को भी कमा कर देता है और मुल्क को भी कमा कर देता है, लेकिन कराची को जो उसका हिस्सा है जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। नतीजा ये है कि यहाँ पर आप देखें ना कि रोडें ख़राब हैं, सेवरेज का सिस्टम ख़राब है, ग्रीनरी ना होने के बराबर है, हर सिचुएशन हाँ, अबतर है। तो अब ये और इन चीज़ों पे फिर तवज्जो देने के लिए जो मशीनरी है, जो जिम्मेदारान हैं, वो उस तरह से तवज्जो नहीं दे रहे होते। वो बस अपने जो है ना वो पैसे डबल करने के चक्कर में होते हैं, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं होती कि कोई दरख्त काट रहा है तो काट ले, बल्कि ख़ुद कटवा देते हैं। और कटवा
ऐसे वाक़यात हुए हैं। मैंने यहाँ पर रोका है, लड़ाई लड़ी है। मैंने बोला खबरदार, ये जो बड़े दरख्त खड़े हुए नज़र आ रहे हैं ना आपको, मैंने बोला अगर इनको एक तो काट दिया था, मैंने बोला ये अगर कटे ना तो अच्छा नहीं होगा, मैं अभी पुलिस को बुला लूँगा, मैं यहाँ रोड बंद कर दूँगा। तो इस वजह से ये बड़े दरख्त बच गए, वरना तो ये भी नहीं बचते। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अलमिया यही है कि जो दरख्त मौजूद हैं उनको भी काटा जा रहा है, क्योंकि माफिया मौजूद हैं इस शहर में जो कि हर एक जगह घेरना चाहते हैं, हर एक रोड पर अपना कब्ज़ा जमाना चाहते हैं, अपनी मलकियत बनाना चाहते हैं। मगर साथ ही साथ हुकूमत से ये सवाल है कि आखिर क्यों आप इस पर काम नहीं कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि हम शारा फैसल की जो ग्रीन बेल्ट है उस पर काम कर रहे हैं, मगर सिर्फ कराची सिर्फ शारा फैसल का नाम नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से ये अपील की जा रही है, शहरी कह भी रहे हैं कि ये तमाम डिस्ट्रिक्ट कराची के, चाहे वो सेंट्रल हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो या साउथ हो, काम करें, शजरकारी मुहिम का आगाज़ करें जिसमें नौजवान नस्ल भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, मगर ये अलार्मिंग सिचुएशन किसी को नज़र नहीं आ रही है, जो कि हम कह रहे हैं हुकूमत से कि खुदारा होश के नाखुन लें और इस पर भी काम करें। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आज का प्रोग्राम शजरकारी मुहिम के नाम, ये हमारा भी पैगाम है कि हर शख्स तहैया कर ले कि एक दरख्त अगर वो लगा रहा है या फैमिली अगर एक दरख्त भी लगा रही है उसकी केयर करें, और वही दरख्त आगे जाकर आपकी फैमिली और आने वाली नस्ल के लिए एक साया बन के खड़े होगी। और आपको पता है, आपने पढ़ा है बचपन से कि एक दरख्त 3 से 5 लोगों को ऑक्सीजन देता है। तो अब इस शहर में जो कि कंक्रीट का एक शहर आबाद कर दिया गया है, मज़ीद इसको बिगाड़ने के लिए, मज़ीद इसको कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करने की जो तैयारी है, जो माफियाज इन्वॉल्व हैं, जिसमें हुकूमत भी अब इस पर कुछ नहीं सोच रही है। हम ग्रीन बेल्ट देख लें, कोई फुटपाथ देख लें, चाहे हम देख लें पार्क्स, मैदान, और वहाँ जहाँ पर ग्रीनरी मौजूद हैं, बड़े बड़े कदीमी दरख्त मौजूद हैं, उनको भी काट दिया जा रहा है। तो खुदारा ऐसा ना करें। और सवाल यही कर रहे हैं कि क्या होगा, इस शहर को किस तरह से गर्मी से बचाया जाएगा। वाज़े ये भी रहे कि कराची शहर टॉप 3 पॉल्यूशन की जो हमारे पास रिपोर्ट आती है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कहाँ पर है, वो कराची, लाहौर का नाम आता है, और कराची तो नंबर 1 पे चल रहा है। भाई अस्सलाम वालेकुम। सर, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि भूख, अफलास, महंगाई और बड़े बड़े लंगर खाने इस ग्रीन बेल्ट पे लगा दिए जाते हैं जहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ हमें सामना है ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का। गर्मी से लोग मर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लड प्रेशर इतना डाउन हो जाता है, मर जाते हैं, हरकतें कल्ब बंद हो जाता है, मगर इस पर कोई तवज्जो नहीं है। तो फ़कत सिर्फ खाना खिला देना और ग्रीन बेल्ट को ख़त्म कर देना, या कब्ज़ा माफिया को दे देना, या पार्किंग माफिया को देखना, आप समझते हैं शहर को कुदरती जो गर्मी पड़ रही है उससे बचाया जा सकता है? कुदरती गर्मी से तो बचाया नहीं जा सकता जब तक बारिश ना हो लगी, कुदरत है ये तो मगर सर एक शजरकारी और दरख्त भी एक जरिया है जिससे आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, गर्मी से बच सकते हैं। अगर हम दरख्त लगाएं, ये लगाएं, उससे थोड़ा फर्क तो आएगा, लेकिन ये कचरा फेंक रहे हैं लोग यहाँ पे जगह जगह, ये कचरा खाना बना दिया इन्होंने, ये बैठने की जगह हम लोगों की, लेकिन कचरा खाना बनाया। ये हम पौधे लगा रहे हैं और पौधे लगाते चले जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी तरफ से तो पूरा। आप समझते हैं कि हुकूमत को ये काम करना चाहिए? हुकूमत को भी करना चाहिए और इंसानियत के लिए इन लोगों को यहाँ पे कचरा नहीं डालना चाहिए। लोग यहीं पे कचरा डालते थे, इसके लिए कचरे डिब्बे रखे थे, डब्बे रखे हुए हैं, लेकिन वो बकरा ईद का सारा कचरा इधर ही डाल दिया, रोडों पे डाल दिया। उससे और ताफून, बदबू, ये बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, पहले हम देखते थे कि शजरकारी मुहिम जो है हुकूमती सतह पर होती थी, मुख्तलिफ NGOs करती थी, स्कूलों में ये पढ़ाया जाता था, अमली इक़दाम होते थे कि शजरकारी मुहिम में जा रहे हैं तो बच्चे बड़े बड़े बसों में बच्चे भर भर के जाते थे। मगर सर अब तो बदकिस्मती से ये है कि डिजिटलाइज दौर आ गया है, हुकूमत की जानिब से कोई तवज्जो नहीं है, तालीमी निज़ाम में ये नहीं दिखाया जा रहा कि शजरकारी की जाए। अब इस शहर को बहुत ज़रूरत है दरख्तों की, आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत को करना चाहिए? आपने सही फरमाया है, हुकूमत को तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बहुत ज़रूरी एक्शन लेना चाहिए। इसके तहत तो समझ लें इंसान की ज़िंदगी है, वाईफाई हर घर में इस्तेमाल हो रहा है, दरख्त का तो कोई मतलब नामो निशानी नहीं, ख़त्म ही हो गया। और ये यकीन करें, ये राब्ता कौंसल के तहत जो है, अपना अवामी राब्ता कौंसल के तहत
अपना जो भी काम कर रहे हैं जावेद भाई बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, और हम कई सालों से देखते आ रहे हैं ये शजरकारी मुहिम के तहत ये काम कर रहा है, और इस पर मैं बोल रहा हूँ पूरे पाकिस्तान लेवल पे काम हो तो सबसे बेहतरीन काम हो। सर क्या हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए अब, जो कि गर्मी आज तो 55 सेंटीग्रेड फील हुआ है और 45 तक सेंटीग्रेड गया है, इससे आगे ज़्यादा मज़ीद गर्मी होगी, क्लाइमेट चेंज का सामना है पाकिस्तान को भी। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, और बाकी ये आपका काम ये है कि ये जितने भी हुक्मरान हैं इन तक ये आवाज़ पहुँचाई जाए आवाम तक, ताकि इस बात में फौरी एक्शन लिया जाए और इस काम को भरपूर अंदाज में किया जाए, और हर सतह पे, हर लेवल पे, हर यूसी सतह पे ये होगा उतना बेहतरीन होगा, और ये आवाम की ज़िंदगी का इसमें सवाल है बहुत बड़ा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, ये बात वाज़ेह है और ये हुक्म भी है सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के जितने भी कराची भर के ग्रीन बेल्ट हैं उसको ग्रीन बेल्ट ही रहने दिया जाए, ना कि वो किसी बिल्डिंग की हुदूद में दाखिल हो जाए, ना कि वो किसी कब्ज़े की नज़र हो जाए, ना कि वो किसी NGO के लंगर खानों की सूरत में उसको अलॉट किया जाए। बड़े सवाल हैं, बड़े जवाब मिलने चाहिए, सच जवाब मिलना चाहिए, मगर बदकिस्मती से कौन बोले, किस लिए बोले, क्योंकि हर शख्स अपने लिए जी रहा है। मगर साथ ही साथ ये बात वाज़ेह रहे कि अगर दरख्त नहीं लगाया तो आने वाली नस्ल तो दूर की बात है, अभी जो नस्ल है वो भी मर जाएगी। माज़रत के साथ अब हमें ये इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए और एक कार्य खैर कर लें, ये कि एक दरख्त लाजमी लगाएं और उसकी प्रोटेक्ट करें, उसका ख्याल रखें। सर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, और आपने ये अवामी राब्ता कौंसिल कराची के तहत मुख्तलिफ इलाकों में आप शजरकारी कर रहे हैं। सर कितने ग्रीन बेल्ट देखे हैं जो जुड़े हुए हैं, पहले तो ये बताइए। तादाद जिसको हम गिन नहीं सकते। नहीं गिन सकते। और कौन कौन से इलाके, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा आपकी सर्वे? डिस्ट्रिक्ट मलीर और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, मैं समझता हूँ कि यहाँ एक कसीर तादाद है जिस पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, काम कर रहे जी, हैं। जी। सर कितने लगा दिए अब तक दरख्त पौधे? तकरीबन जो है 1 लाख। 1 लाख। तो क्या सर लगाने के बाद आप उसकी देखभाल भी करते जी, हैं, बिल्कुल। या सिर्फ वो लगाने के बाद आप भूल गए उसको? असल में ग्रीन बेल्टों पे हम बहुत कम काम करते हैं, ठीक है। और हम स्कूल, मसाजिद और जो कवर्ड होते हैं एरिया, कॉलेज है और मदरसे हैं, वहाँ एक माली भी होता है, एक खादिम भी होता है, तो वहाँ पर हम पौधे लगाते हैं। सर आप स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो वो शायद गवर्नमेंट स्कूल भी होने होंगे, सारे बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल है उनकी जिम्मेदारी, लेकिन नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, अफसोस की बात है। सर आज ही देख लें, आज 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और 55 फील हुआ है हीट। जी जी बिल्कुल। अब इससे ज़्यादा मज़ीद हालात ख़राब होंगे। बिल्कुल। यूनाइटेड नेशंस की भी ये वार्न किया गया है, अलार्मिंग सिचुएशन करार दिया गया है कि 2030 तक तकरीबन 30 से 50 लोग आवाम मरेगी गर्मी से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशियन कंट्रीज़ में। सही बात। सर ये अलार्मिंग सिचुएशन है, मगर इस अलार्मिंग सिचुएशन में हुकूमत का क्या किरदार देख रहे हैं? अब देखिए, मैं तो जो है तनकीद नहीं करता हूँ, मैं तो अपना एक पॉजिटिव काम कर रहा हूँ, और ये तो मतलब सोचना चाहिए उन्हें, और लोगों से मैं कहता हूँ कि जिस तरह मैंने शुरू किया ही है, आप सभी जो है करें। जब तक एक एक फ़र्द इस मुहिम में शामिल नहीं होगा तो ये जो मौसम है इसको हम तब्दील नहीं कर सकते, तो इन सबको शामिल होना पड़ेगा इसमें, और यही कोशिश है हमारी बस। कोशिश है। जी जी। सर आपने 1 लाख पौधे लगाए, जी। मुख्तलिफ इलाकों में लगा रहे हैं, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल, बिल्कुल। और मली डिस्ट्रिक्ट आपका अहम वो है, आप समझते हैं यहाँ ज़रूरी है क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज़ भी है, उसकी भी पॉल्यूशन है, फिर हमारा शहर तो वैसे ही पॉल्यूटेड नंबर 1 है पूरी दुनिया में। सर एक चीज़ बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से पौधे लगाए जाएं, और अगर हर एक फैमिली अगर ये सोचती है कि हाँ चलें हम एक पौधा लगा दें जो कि बड़ा होकर दरख्त बन जाए, तो कौन से पौधे लगाने चाहिए, कौन से दरख्त पर काम करना चाहिए जिस पर पानी भी कम पड़े, क्योंकि आपको वैसे ही पता है कराची वाले बूंद बूंद को तरस रहे हैं पानी के। नीम है, 12 पीपल हैं, ये जैसे इसमें फूल आते हैं, एक पीपल होता है, एक 12 पीपल है, इसमें फूल आते हैं तीन कलर के, तो इसमें पानी भी कम देना पड़ता है, और ये तकरीबन जो है 2 साल में तकरीबन 20 फीट का हो जाता है, ये 2 साल में। 2 साल ये पौधे लगाएं, और हमने तो इस शहर के लोगों से कहा है कि पौधे हमसे लें, आप फ्री लें, हमसे लें आप,
और कोई सा भी पौधा चाहिए उन्हें, कोई फल वाला चाहिए, फूल वाला चाहिए, वो हमसे लें और फ्री लें हमसे, और आके हमसे जो है वो लेके एक पौधा लगा दें। सर वाह सर, क्या बात है। हमको- कार्य खैर भी है ये, आपको पता है इस्लाम वैसे फंड मुसलमान नहीं कौम। लेंगे उनसे, कोई फंड नहीं मांगते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं मांगते हैं, वो आएँ और हमसे जो है ले जाएँ। ठीक है फेसबुक पर हमारा जो है ठीक है सर, एक बड़ी अच्छी चीज़ आपने ये इंसानियत का तकाजा भी है कि हम इस शहर को, इस मुल्क को बचाने के लिए, एक तो हम गुर्बत इफलास से मर रहे हैं क्योंकि महंगाई है, मईशत के हवाले से बड़े, मगर एक अलार्मिंग सिचुएशन ये भी है कि ये गर्मी बहुत है और इस गर्मी से कई अफराद मर जाएंगे क्योंकि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन। सर एक चीज़ और बताइएगा, आपको क्या लगता है, हुकूमती सतह पर तो बजट मुख्तस होता है, आप बिल्कुल तनकीद नहीं करते क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं, मगर सर हुकूमत की जिम्मेदारी तो बनती है। मेयर कराची मुर्तज़ा आप कहते हैं कि हमने इतने हज़ार, इतने सैकड़ों पौधे दरख्त हमने शारा फैसल पे लगा दिए, मगर सर शारा फैसल ही तो पूरा कराची नहीं है ना। जी जी पूरा कराची तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा है, है। इसकी आबादी भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दुनिया का सबसे 7वें नंबर पे बड़ा शहर आता है, पूरे कराची में अशद ज़रूरत है, तो क्या कहेंगे? फातिमा, इस सिलसिले में मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि ये तो मतलब आपका काम है, मीडिया का काम है कि वो उनको जज होगी। मेरे कहने से तो अभी जो मैं ये काम कर रहा हूँ शायद ये भी नहीं कर पाऊँगा। नहीं सर, अगर कर मैं पाएंगे, थोड़ा सा आवाम कुछ बोलूँगा, आवाम जी। तो मैं अपना काम जो है कि खामोशी से कर रहा हूँ, और मैं किसी पर तनकीद, किसी मतलब सियासी या मजहबी जो जमातें हैं यहाँ पर, मैं किसी पर तनकीद नहीं करता। अब वो खुद सोचें कि उनका इस शहर के अंदर शजरकारी के उससे हवाले से क्या रोल है, ये उनको सोचना चाहिए। तो और मतलब आपका काम है कि आप ठीक है, उन्हें बहुत जजोड़ें। शुक्रिया जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जावेद साहब ने अब तक 1 लाख पौधे लगा दिए हैं इस शहर को, जो कि शहर कायद है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, जो टैक्सेस के मामले में, सूबाई हुकूमत के मामले पे 80% से ज़ायद टैक्स देता है। अगर हम पूरे मुल्क की बात करें तो तकरीबन 70% से ज़ायद टैक्स ये शहर दे रहा था, मगर इस शहर के साथ बदकिस्मती से हमें भी बोलना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा जुल्म है। एक तरफ बुनियादी सहूलियात नहीं है और दूसरी तरफ जो ग्रीन बेल्ट, जो पार्क्स मौजूद हैं, उनको उजाड़ दिया गया है। 90% पार्क्स कराची के उजड़े में, खेल के मैदान उजड़े में। वाज़े रहे कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं, सिंध हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं कि जो कब्ज़ा माफिया है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, जो ग्रीन बेल्ट है, जो पार्क्स हैं, उनको बहाल किया जाए, मगर ये आवाज़ अब तक हम कई बार मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, NGOs अपने ज़रिए पहुंचा चुकी हैं, मगर हुकूमत बेबस नज़र आती है। अब आप एक मिसाल यही देख लें कि ये ग्रीन बेल्ट जिस पर कुछ दरख्त नज़र आ रहे हैं, अगर रोड क्रॉस करते हैं तो उसके सामने वाला ग्रीन बेल्ट वहाँ पर पार्किंग माफिया को दे दिया गया है। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें और अपनी मदद आज के तहत अगर एक फैमिली भी एक दरख्त लगाती है तो वो बड़े होकर आने वाली नस्ल के लिए साया है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, बुनियादी मसाइल को हल करने की बातें, मगर बुनियादी मसाइल तो एक तरफ, मगर जो ग्रीन बेल्ट आबाद है, पार्क्स आबाद है, उनको उजाड़ दिया गया है। कई साल हो गए, कई बरस बीत गए, अब वो हम आबादी देखते ही नहीं है। जहाँ पर पार्क्स होते थे, आवाम जाती थी, चहलकदमी करती थी और ऑक्सीजन लेती थी स्पेशली, अब उजड़ गया है सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शकील है और मेरी रिहाइश इसी कौसर टाउन में ही है। जब ये ग्रीन बेल्ट बनी थी तो बाकायदा मुराद अली शाह साहब ने इफ्तिताह किया था इसका, और बहुत खूबसूरत माहौल था यहाँ पर। ये सामने एरिया के लोग भी यहाँ शाम को आके इंजॉय करते थे, हमारी फैमिली भी इंजॉय करती थी, लेकिन इधर प्रॉपर इंतज़ामिया ना होने की वजह से ये हाल आप जो देख रही हैं इस वक्त वो आपके सामने है। मैं खुद और जो हमारे साथ जावेद साहब हैं जिन्होंने इतनी अपनी काविशें और मेहनत के साथ ये दरख्त लगाए हैं, मैंने इनसे गुजारिश की है कि अगर मेरा भी कोई इसमें खिदमत का किरदार अगर हो सकता है तो मैं करने को तैयार हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं, जावेद भाई और कुछ लोग और हैं जो हम इस काम के हुकूमत से क्या कहेंगे? मैं पहले अपना ये अर्ज़ कर दूँ, हमने पहले कोशिश ये की हम नीम के दरख्त लगाएँ, क्योंकि नीम के दरख्त से जो छाँव मिलती है, जो प्रोडक्शन इंसानों को, परिंदों को मिलती है, वो इन आम दरख्तों से नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ दरख्त ऐसे हैं जो ज़मीन का पानी भी जब्त कर लेते हैं। नीम का दरख्त ऐसा है जिससे
बहुत सी चीज़ें जो है ना वो फ़ायदेमंद उसको ठीक है, हासिल हो सकती ठीक है सर। हुकूमत के लिए जो आप आपने कहा कि हुकूमत के लिए आप क्या कह सकते हैं, तो हुकूमत के लिए ये कहूँगा अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। ठीक है, हिदायत ही दे सकती है, क्योंकि अल्लाह पाक हम तो बद्दुआ नहीं करेंगे इनके लिए, लेकिन इन्होंने जिस वादों के साथ और जिस कमिटमेंट के साथ इस दफ़ा आए हैं कि हम आवाम के लिए ये करेंगे, लेकिन कुछ मेरे नजर हिसाब नहीं से कुछ 0/0 है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, वाज़े ये भी रहे कि कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि कराची शहर से जो परिंदे हैं, जो जंगली परिंदे या नायाब नस्ल के जो परिंदे हैं, वो उनका जो इनखला है वो हो रहा है, कहीं और हिजरत कर रहे हैं। ये कहा जाता है हमें कि दरख्त होंगे तो परिंदे भी हिजरत करके इस शहर में आएंगे या उस जगह पर आएंगे, मगर जब इस शहर में शजरकारी नहीं की जाएगी, दरख्तों को काट दिया जाएगा अपने मकासद के लिए और आने वाली नस्ल के लिए तबाही जो फैलाई जा रही है, उस पर सवाल यह होता है कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है और क्यों ये साजिश है शहर के साथ, और ये शहर के साथ क्यों बदसलूकी है, लावारिस जैसा सलूक है कि बुनियादी मसाइल तो एक तरफ, मगर साथ ही साथ जो शजरकारी की अब अशद ज़रूरत है, जो अलार्मिंग सिचुएशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, उससे भी निपटना है। साथ ही साथ अच्छा जी, ये एक दरख्त है, हम बात कर रहे हैं कि शजरकारी में हुई में हिस्सा लें, तो आज हम भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जिस तरह से एक अवामी राब्ता की जानिब से ये किया गया है, ये अमली इक़दाम करेंगे। जावेद साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया और कि ज़रूरी है कि ये किया जाए। साथ ही साथ आज ये एक दरख्त लगाए रहे हैं, हम भी, आप भी इसमें हिस्सा लें और हुकूमती सतह पर भी इसकी अशद ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।